नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी लैंग्वेज में नीम तीता एक कहानी है उससे संबंधित प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं, जो झारखंड सचिवालय में काफ़ी ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यह सिलेबस में है और सिलेबस के अनुसार दोस्तों इससे प्रश्न बनते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए सीधे प्रश्न पे आते हैं। कहानी है दोस्तों नीम तीता और उससे संबंधित प्रश्न हम लोग करने चाह रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, नीम तीता कहानी कौन किताब में संकलित है? जो नीम तीता कहानी है वह किस बुक में संकलित है? ऐसा प्रश्न है। आपको बताना है कि यह किस किताब में है। पहला ऑप्शन है मंजर, दूसरा ऑप्शन है अंगना, तीसरा ऑप्शन है नागपुरी सदानी व्याकरण और चौथा ऑप्शन है बनकेवरा भागवन। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जो नीम तीता कहानी है वह बनकेवरा भागवन में संकलित एक कहानी है। तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, बनकेवरा भागवन। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीम तीता कहानी का लेखक कौन है? पूछा जा रहा है जो नीम तीता कहानी है उसके लेखक कौन है। तो दोस्तों, लेखक हर हाल में आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि लेखक से 3 से 4 प्रश्न रहेंगे। तो आप लोग लेखक को हर हाल में याद कीजिए, चाहे जैसे भी याद हो, लेकिन याद करना ही होगा। तो बताइए नीम तीता कहानी का लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर शकुंतला मिश्र, दूसरा ऑप्शन है प्रफुल्ल कुमार राय, तीसरा ऑप्शन है सविता केसरी और चौथा ऑप्शन है तिनकौड़ी साहू। तो दोस्तों बताइए, चलिए हम बताते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर डॉक्टर शकुंतला मिश्र है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के द्वारा नीम तीता कहानी लिखा गया है, जो कि एक सामाजिक कहानी है दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राघव सिंह, राजेश्वर, संध्या और सरस्वती कौन कहानीकर पात्र है? कर राघव सिंह के बारे में आप लोग जाने हैं, राजेश्वर भी, संध्या और सरस्वती, ये सब जो है किस कहानी के मुख्य किरदार है, मुख्य पात्र है? ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको बताना है। तो पहला है उसका ऑप्शन जाम डायर, दूसरा ऑप्शन है तिरफला और तीसरा ऑप्शन है नीम तीता, चौथा ऑप्शन है सुंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग नीम तीता से संबंधित प्रश्न करने जा रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नीम तीता होगा। क्योंकि दोस्तों आपको किरदार याद रखना है। राघव सिंह मुख्य किरदार है और राघव सिंह जिससे अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं वे लड़के के बाप राजेश्वर सिंह होते हैं, यानी कि राजेश्वर सिंह और राघव सिंह दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। और संध्या जो है वह राघव सिंह की बेटी है और सरस्वती जो है वह राघव सिंह की पत्नी और संध्या की माँ है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है गांव कर बनल किसान कौन रहा? जो गांव का एक बड़ा किसान कौन था? इस कहानी के अंदर ऐसा बताया गया है किसी के बारे में कि वह बड़ा किसान था, बना हुआ किसान था, अच्छा किसान था। तो यह किसके बारे में कहा गया है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है राजेश्वर के बारे में, दूसरा ऑप्शन है सुंदर के बारे में, तीसरा ऑप्शन है संध्या के बारे में और चौथा ऑप्शन है राघव सिंह के बारे में। तो दोस्तों, हम लोग कहानी में देखे थे, कहानी में हम लोग देख चुके हैं कि राघव सिंह जो है वह अपने गांव का एक बना हुआ किसान, जिसकी मान मर्यादा गांव में बहुत ज़्यादा रहती है और जहां भी वे जाते हैं उच्च आसन पाते हैं बैठने के लिए, और कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार भी नहीं किए थे राघव सिंह। इस नेचर के वह व्यक्तित्व थे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। घरक जेठ बेटा कर नाव कार है? जो घर था इस कहानी में, जिस घर के बारे में चर्चा है, जिस घर के बारे में वर्णन मिलता है, तो उस घर का जो बड़ा बेटा था, जेठ कहने का अर्थ है दोस्तों बड़ा बेटा, तो उसका नाम क्या था? तो दोस्तों
आप लोग अगर इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक बार आप ज़रूर से ज़रूर कहानी सुनिए, क्योंकि मैं कहानी पूरे डिटेल से हिंदी अनुवाद के साथ बताया हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का ऑप्शन बताते हैं। पहला ऑप्शन है सुंदर, दूसरा ऑप्शन है पूरन, तीसरा ऑप्शन है राघव सिंह और चौथा ऑप्शन है राजेश्वर। तो दोस्तों, मुख्य किरदार जो राघव सिंह है वह घर का बड़ा बेटा था, यानी कि जेठ बेटा। जेठ बेटा का नाम राघव सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राघव सिंह मन कैठो भाई और कैठो बहिन मन रहें। कहने का अर्थ हुआ दोस्तों, राघव सिंह जो थे वह खुद को मिला के कितने भाई और बहन थे, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में आते हैं। इसका पहला ऑप्शन है 2 भाई 1 बहन, 3 भाई 2 बहन, 1 भाई 1 बहन, 2 भाई 2 बहन। दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन होगा इस प्रश्न में, क्योंकि यहाँ पे राघव सिंह को मिला के अगर देखा जाए तो राघव सिंह को मिला के वे लोग 3 भाई थे और 2 बहन। लेकिन यहाँ पे अगर राघव सिंह को हटा के अगर पूछा जाए तो राघव सिंह को हटा के अगर पूछा जाए तो 2 भाई और 2 बहन थे। आप लोग कहानी को ध्यान से सुनिए तो आप लोगों को यह दिख जाएगा। तो राघव सिंह को मिलाने के बाद 3 भाई और 2 बहन वो लोग थे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है राघव बाबू के घरक सब बोझ काले पड़ला। जो राघव बाबू थे उसको घर का पूरा बोझ, घर संभालने की जिम्मेदारी क्यों पड़ता है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जब माँ मोरल पाछे, मीन्स की माँ मर गई राघव बाबू की, तब। दूसरा ऑप्शन है बाप कर मोरल पाछे, जब राघव बाबू के बाप का पिताजी के मृत्यु हो जाती है, इसकी वजह से। तीसरा ऑप्शन है राघव बाबू सबसे छोट रहलक से ले, राघव बाबू सबसे छोटा था इसलिए। और चौथा ऑप्शन है क्यों नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है राघव बाबू का जब बाप का जो पिताजी है उनके जब देहांत होता है तो राघव बाबू को पूरा घर की जिम्मेदारी उठाना पड़ता है, यानी पूरा घर की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाता है, राघव बाबू के ऊपर आ जाता है। तो आपको याद रखना है, जब राघव बाबू के पिताजी की मृत्यु होती है तब ये होता है। अगला प्रश्न आते हैं। राघव बाबू के कौन मास्टरी कर फॉर्म भरवालय। जो राघव बाबू मुख्य किरदार के रूप में है उनको किसने मास्टरी के लिए फॉर्म भरवाया, ये प्रश्न है। आपको बताना है उस व्यक्ति का नाम जिसने राघव बाबू को फॉर्म भरने के लिए कहा। पहला ऑप्शन है राजेश्वर, उनका दोस्त जो था वो राजेश्वर। दूसरा है संतू मास्टर, तीसरा है संध्या और चौथा है खुदी बाबू। तो दोस्तों, यहाँ पे जो खुदी बाबू है वह तो इस प्रश्न का, इस चैप्टर का या इस कहानी का किरदार है नहीं, इसलिए यह तो हट जाएगा। अब मेरे पास 3 ऑप्शन बचा। तो दोस्तों, जब संध्या बड़ी होती है तो संध्या जब बड़ी होती है तो राघव बाबू बूढ़े हो जाते हैं, तो इसलिए संध्या भी नहीं होगा। कुछ हम लोग गेस करके भी लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग कहानी है, एक बार कहानी अच्छे से देखिएगा। एक बार नहीं 2 बार अगर देख लीजिएगा तो आपसे कहानी का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संतू मास्टर। जो संतू मास्टर थे उन्हीं ने राघव बाबू को मास्टरी का फॉर्म भरने के लिए कहे थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कौन अपन भाई बहन कर बियाह भरल पुरल घर में करलक। पूछा जा रहा है वह कौन व्यक्ति है जो अपने भाई बहन जो है उसके लिए उसका विवाह किया, लेकिन वह भरा पूरा घर में किया। तो यह कौन था। पहला ऑप्शन है संतू मास्टर, दूसरा ऑप्शन है राजेश्वर, तीसरा ऑप्शन है पूरन और चौथा ऑप्शन है राघव बाबू। तो दोस्तों, यहाँ पे जब उसको पूरे घर की जिम्मेदारी मिल जाती है राघव बाबू को पिताजी के देहांत के बाद, तब वह
अपने बोझ को, अपने जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए अपने जो भाई और बहन होते हैं उन सभी का विवाह अच्छे घर में करते हैं और वह घर भरा पूरा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भाई मनक नजर बियाह कर, यहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो भाई मनक नजर बियाह कर कई महीना पाछे बदल गया। जो उसके भाई थे राघव बाबू के, उन लोगों का जब विवाह हुआ, विवाह कर दिया गया, तो वह कितने महीना के बाद बदल गए, यह पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है 2 महीना, दूसरा ऑप्शन है 6 महीना और तीसरा ऑप्शन है 8 महीना, चौथा ऑप्शन है 1 साल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6 महीना के बाद जो भी राघव बाबू के भाई लोग थे उन लोगों का नज़र बदल चुका था विवाह के उपरांत। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है दोस्तों, खंधायक अर्थ का होवेला। तो जो खंधायक है उसका मीनिंग पूछा जा रहा है, आपको मीनिंग बताना है खंधायक का मीनिंग क्या होता है। पहला ऑप्शन है दूर चले जाना, दूसरा ऑप्शन है नज़दीक आना, तीसरा ऑप्शन है प्रेम करना और चौथा ऑप्शन है बट जाना। तो दोस्तों जब हम लोग देखते हैं कि भाई लोग का विवाह होता है राघव बाबू के और 6 महीना के बाद वो बदल जाते हैं, तो घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है और इस दौरान जो है उन लोगों का घर बंट जाता है। तो खंधायक का अर्थ होता है बट जाना। तो ऑप्शन डी 11 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, खंधायक का अर्थ जो है वह बंट जाना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, माय कर परवरिश कर जिम्मेदारी कौन ले लाए। जो उसकी माँ थी राघव बाबू की, उनका परवरिश की जिम्मेदारी किनके ऊपर था या किसने परवरिश की जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया, ऐसा प्रश्न है। आपको बताना है, पहला ऑप्शन है राघव बाबू, दूसरा ऑप्शन है सुंदर, तीसरा ऑप्शन है संध्या और चौथा ऑप्शन है सरस्वती। तो दोस्तों यहाँ पे जो राघव बाबू की माँ थी उनकी परवरिश की जिम्मेदारी बाप के मरने के बाद और जब सब लोग अलग अलग हो जाते हैं तो उनके बाद उनकी जिम्मेदारी, माँ की जिम्मेदारी राघव बाबू खुद लेते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राघव बाबू। अगला प्रश्न देखते हैं, नीम डाँड़ के बाँटे के लिए मना कौन करलक। किसने नीम डाँड़ को बांटने से मना किया। मीन्स कि नीम डाँड़ का बंटवारा नहीं होगा, ऐसा किसने कहा। प्रश्न ये है, आपको बताना है, पहला ऑप्शन है राघव सिंह, दूसरा ऑप्शन है राजेश्वर, तीसरा ऑप्शन है राघव करमाय, चौथा ऑप्शन है संध्या। तो दोस्तों कहानी में साफ साफ बताया गया है कि जो राघव बाबू की माँ थी वह बोली सब कुछ को तुम भाइयों में बांट लो, लेकिन जो नीम डाँड़ है वह अभी नहीं बटाएगा, वो मेरे ही पास रहेगा। मीन्स कि हम अगर राघव बाबू के यहाँ है तो यह राघव बाबू के यहाँ रहेगा, मेरे मरने के बाद ही नीम डाँड़ को तुम भाइयों में आपस में बांट लेना। तो किसने मना किया, तो यहाँ पे हो जाएगा राघव बाबू कर माए ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन छुआ पढ़े में स्टेट टॉपर होए रहे। जो राघव बाबू थे तो राघव बाबू का कौन छुआ जो है वह पढ़ने में स्टेट टॉपर हुआ था। पहला ऑप्शन है राघव सीकर बेटा, दूसरा ऑप्शन है राघव सीकर छोटकी बेटी, तीसरा ऑप्शन है राघव सीकर बड़की बेटी और चौथा ऑप्शन है राघव सीकर भाई। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि राघव सिंह की जो बड़ी बेटी थी जिनका नाम संध्या था वह पढ़ने में स्टेट टॉपर हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी होगा, राघव सीकर बड़की बेटी जो थी वह स्टेट टॉपर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली में लागल विज्ञान प्रदर्शनी मेला में के दोसर ठाव मिलल। जब जो विज्ञान प्रदर्शनी मेला जो दिल्ली में लगता है
उसमें सेकेंड स्थान, सेकेंड रैंक किसको मिलता है? पहला ऑप्शन है संध्या के, दूसरा ऑप्शन है सरस्वती के, तीसरा ऑप्शन है राघव सीकर बेटा के और चौथा ऑप्शन है राजेश्वर के। तो दोस्तों यहाँ पे जो राघव सी का बेटा था वह विज्ञान प्रदर्शनी में उसे सेकेंड रैंक मिलता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राघव सीकर बेटा। अगला प्रश्न देखते हैं, राघव सीकर बेटा कहाँ कर स्कूल में पढ़त रहे? जो राघव सी का बेटा था वह कहाँ का स्कूल में पढ़ाई करता था, ऐसा पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है चाईबासा, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता, तीसरा ऑप्शन है रांची और चौथा ऑप्शन है गुमला। तो दोस्तों कहानी में साफ साफ बताया गया है कि राघव सी का जो बेटा था वह रांची के एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करता था। अगला प्रश्न है, बंगाली बाबू का बेटा कहाँ पढ़त रहे? जो उसके घर के पिछवाड़े के तरफ एक घर था जो बंगाली बाबू का था, उसका बेटा कहाँ पढ़ाई करता था, ऐसा प्रश्न है। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता और तीसरा ऑप्शन है दार्जिलिंग, चौथा ऑप्शन है चाईबासा। तो दोस्तों इसमें जो बंगाली बाबू का जो बेटा था वह दार्जिलिंग में पढ़ाई करता था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दार्जिलिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाली बाबू का बेटा का लखे मरलग? जो बंगाली बाबू का बेटा था वह किस तरह से मरा या उसकी मृत्यु किस तरह से हुई, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है फांसी लगाए के, वह फांसी लगा के मरा, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा में गिर के, मीन्स की कुआं में गिरने से मौत हुई, तीसरा ऑप्शन है नदी में बहाए के, नदी में बह जाने से उसकी मृत्यु हुई, चौथा ऑप्शन है हैजाकर बीमारी से। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो बंगाली बाबू का बेटा था छुट्टी में दार्जिलिंग के स्कूल में वो पढ़ाई करता था और छुट्टी में जब घर आया था और नदी में नहाने गया था, उसी वक्त अचानक नदी में बाढ़ आती है और वह बाढ़ में बह जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नदी में बहाए के। अगला प्रश्न देखते हैं, बड़की बेटी जब बीए पास करलक तो राघव बाबू का जो बेटा था वह क्या पास किया? जो बड़ी बेटी थी वह जब बीए पास की तो छोटा उसका जो बेटा था वह क्या पास किया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन है पहला इंटर पास कर लिया, दूसरा ऑप्शन है मैट्रिक पास किया, तीसरा ऑप्शन है 8वां पास किया और चौथा ऑप्शन है बीए पास किया। तो दोस्तों यहाँ पे जब उसका जो संध्या थी, बड़ी बेटी का नाम संध्या रहता है और संध्या जब बीए पास कर लेती है उस वक्त जो राघव सी का बेटा रहता है वह मैट्रिक पास करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मैट्रिक। अगला प्रश्न देखते हैं, राघव सीकर बेटा जब मैट्रिक पास करलक तो उनकर छोटी की बेटी कौन क्लास में पहुँचलक? जो राघव सिंह है उनका बेटा जब मैट्रिक पास कर लेता है तो उस समय उनकी जो छोटी बेटी थी, छोटकी बेटी, वह किस क्लास में पहुँचती है? पहला ऑप्शन है मैट्रिक में, दूसरा ऑप्शन है एमए में, तीसरा ऑप्शन है बीए में और चौथा ऑप्शन है आईए में। तो दोस्तों जब वह बेटा मैट्रिक पास करता है उस वक्त उसके राघव बाबू के जो छोटी बेटी रहती है वह बीए में पहुंचती है, मीन्स कि आईए पास कर जाती है और बीए में पहुंच जाती है। तो यहाँ पहुंचने की बात हो रही है तो इसलिए होगा ऑप्शन सी बीए। अगला प्रश्न देखते हैं, राघव सीकर गोमकाइनकर का नाम रहा। जो राघव सी थे उनकी गोमकाइन कहने का अर्थ है दोस्तों पत्नी, उनकी पत्नी का राघव सी की पत्नी का नाम क्या था? नाम का अर्थ होता है दोस्तों नाम, तो नाम क्या था, ऐसा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है संध्या, दूसरा ऑप्शन है नागमतिया, तीसरा ऑप्शन है सरस्वती और चौथा ऑप्शन है रेखा रानी। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कहानी के माध्यम से कि राघव सी जो रहते हैं उनकी पत्नी का नाम सरस्वती रहता है और सरस्वती का साक्षात दर्शन उनके बेटा और बेटियों में देखने को मिलता है।
क्योंकि वह लोग पढ़ने में एक से बढ़कर एक होते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एमए कर परीक्षा में कौन टॉप कर गेलक। जो एमए का जब एग्ज़ाम होता है उसमें कौन टॉप कर जाता है, तो आपको बताना है। पहला राघव सिंह का बेटा, दूसरा राघव सीकर बड़की बेटी, तीसरा ऑप्शन है राघव सीकर छोटकी बेटी, चौथा ऑप्शन है राघव सीकर भतीजा। तो दोस्तों जब एमए की परीक्षा संध्या देती है तो संध्या टॉप कर जाती है एमए की एग्ज़ाम में। तो एमए के एग्ज़ाम में संध्या टॉप करती है और जो संध्या होती है वह राघव सिंह की बड़ी बेटी होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राघव सीकर बड़की बेटी। अगला प्रश्न देखते हैं। बेटी जोइग रही तो जोइग बर मिलबे करी, ये ई कथन केकर है। किसने यह कहा कि बेटी अगर जोइग है, बेटी अगर अच्छे लक्षणों की है तो उसे अच्छे लक्षण वाले बर मिलेंगे, ये किसने कहा। पहला ऑप्शन है सरस्वती कर, दूसरा ऑप्शन है संतू मास्टर, तीसरा ऑप्शन है राघव सिंह और चौथा ऑप्शन है संध्या। तो यह कथन दोस्तों राघव सिंह का है। राघव सिंह जब सरस्वती से बात करने लगते हैं तो उसी दौरान ये बात बोलते हैं कि अगर बेटी अच्छे गुण वाली है तो उसे अच्छा वर मिलेगा ही, ऐसा वो बोलते हैं अपनी पत्नी सरस्वती को। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन कहलक हमर समाज में दहेज कर नाव निशान नहीं रहे। किसने ऐसा कहा कि जो मेरा समाज था, हम लोग का जो पहले का समाज था, उसमें कहीं पर भी दहेज का नामो निशान नहीं था। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है राघव सिंह, तीसरा ऑप्शन है राघव कर माय और चौथा ऑप्शन है राजेश्वर। तो दोस्तों ऐसा किसने कहा, किसने कहा? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सरस्वती ने ऐसा कहा था। राघव सिंह की जो पत्नी थी सरस्वती, उसने ये बात कही थी कि हम लोग का जो समाज था, हम लोग का जब विवाह वगैरह हुआ था उस वक्त मेरे यहाँ कोई भी दान दहेज की बात नहीं होती थी, लेकिन यहाँ जो बाहरी आदमी लोग आ गए, बाहरी लोग जो आ गए, उन लोगों ने अपने साथ एक बुराई दहेज के रूप में लेते आए। अगला प्रश्न देखते हैं। राघव बाबू चार चकिया गाड़ी में के देख के ललचाए जा रहे हैं। जो राघव बाबू रहते हैं वो जब बोर्ड ऑफिस से निकलते हैं और ऑटो का इंतज़ार करते रहते हैं, उस वक्त उसके सामने एक गाड़ी आके रुकती है, वह कार आके रुकती है। चार चकिया कहने का अर्थ है दोस्तों कार आके रुकती है, तो वह कार में किसको देख के ललचा जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है कार को मीन्स गाड़ी को, दूसरा ऑप्शन है गाड़ी कर मालिक के, तीसरा ऑप्शन है गाड़ी चलवैया के और चौथा ऑप्शन है क्यों नहीं। तो दोस्तों जो राघव बाबू है वह गाड़ी चलाने वाले जो सुदर्शन नौजवान रहता है उसको देख के ललचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि संध्या जो मेरी बेटी है उसके लिए अगर सुदर्शन नौजवान जैसा लड़का मिल जाता तो हम अपने आप को भाग्यी समझते। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गाड़ी चलवैया के। अगला प्रश्न देखते हैं। राघव सिंह केकर चार चकिया गाड़ी से घर आलक बोर्ड ऑफिस से। जब वह बोर्ड ऑफिस गए थे तो किसका चार चकिया गाड़ी या किसके कार से वह घर आते हैं, ऐसा पूछा जा रहा है प्रश्न में। पहला ऑप्शन है संतू मास्टर, दूसरा ऑप्शन है राजेश्वर, तीसरा है संध्या, चौथा है अनिल। तो दोस्तों जो राजेश्वर उसका फ्रेंड रहता है उसी की गाड़ी से राजेश्वर सिंह अपने घर आते हैं बोर्ड ऑफिस से। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन कहलक जेकर ठिन जितना पैसा रहेला उकर पेट उतने बड़ रहेला। यह कथन किसका था कि जिसके पास जितना पैसा होता है, जितना धन होता है, उसका पेट उतना ही बड़ा होता है, ऐसा किसने कहा। पहला ऑप्शन है राघव सिंह, दूसरा ऑप्शन है सरस्वती, तीसरा है संध्या और चौथा है अनिल की माँ। तो दोस्तों इस प्रश्न में कहा गया था किसके द्वारा ये सब, तो ये कहा गया था सरस्वती के द्वारा। सरस्वती जब राघव सिंह से बात करने लगती है तो उसी वक्त वो बोलती है कि आप दान दहेज का बात कर लीजिए,
क्योंकि जिसके पास जितना धन होता है वो लोग उतना ही दहेज के लालची होते हैं, इसलिए आप जाके दहेज का बात कीजिए। तो यहाँ पे यह कथन किसका है? सरस्वती का है, राघव सिंह की पत्नी की। अगला प्रश्न देखते हैं, मसहरी कर अर्थ का होवेला। जो मसहरी है उसका अर्थ क्या होता है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लकड़ी का टुकड़ा, दूसरा ऑप्शन है मच्छर, तीसरा ऑप्शन है मेढक और चौथा ऑप्शन है मच्छरदानी। तो दोस्तों मसहरी का जो अर्थ होता है नागपुरी में, वह है, नागपुरी में बोला जाता है मच्छरदानी को मसहरी। तो इसे आप याद रखें, मसहरी का अर्थ हुआ मच्छरदानी। अगला प्रश्न है, भूसड़ी कर अर्थ का होवेला। भूसड़ी का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मच्छर, दूसरा ऑप्शन है मेढक, तीसरा ऑप्शन है मच्छरदानी और चौथा ऑप्शन है एक प्रकार का अपशब्द। तो दोस्तों यह एक प्रकार का अपशब्द नहीं है और मच्छरदानी के लिए हम लोग मसहरी देख चुके हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मेरा कट चुका है। अब मेरे पास मच्छर और मेढक है। तो मेढक के लिए दोस्तों नागपुरी में बेंग बोला जाता है मेढक को, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो भूसड़ी का जो अर्थ होगा वह मेरा मच्छर होगा। मच्छर को नागपुरी में भूसड़ी कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, छेका कर सब सामान के देख के कौन अपन नाक फेंकराल है। जब वो छेका करने जाते हैं राघव बाबू अपनी बेटी के लिए, संध्या के लिए, तो उसका जो सब सामान होता है, जितना भी छेका का सामान होता है, उसे देख के किसने अपना नाक फेंकराई या किसने मुंह बनाई, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है राघव बाबू, दूसरा ऑप्शन है सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है अनिल माय और चौथा ऑप्शन है संध्या। तो दोस्तों यहाँ पे बाकी तीन एक ही परिवार के लोग हैं, तो इसलिए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनिल की माँ। अनिल की माँ जो है वह छेका का जो सामान है उसे देख के बोलती है। आप बोल रहे थे, अनिल के बाप यानी राजेश्वर को बोल रही है कि आप तो बोल रहे थे जो राघव बाबू है वह खानदानी आदमी है, बहुत सारे दान दहेज देंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं आया, कह के वह अपना मुँह बनाती है। तो यहाँ पे अनिल माय हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डूबा कर अर्थ का होवेला। जो डूबा है उसका अर्थ आपको बताना है क्या होता है। पहला ऑप्शन है गिलास होता है, दूसरा ऑप्शन है कटोरा होता है, तीसरा ऑप्शन है प्लेट होता है और चौथा ऑप्शन है डेगचा होता है यानी बड़ा बर्तन होता है। तो दोस्तों जो डूबा है नागपुरी में जो डूबा है वह कटोरा को कहा जाता है दोस्तों, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कटोरा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राघव बाबू कहाँ से करिया मुँह लेके आलग। जो प्रश्न है वह पूछा जा रहा है, राघव बाबू है वह कहाँ से आए अपना काला मुँह लेके, यानी कि वह नाखुश होके, ऐसा पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है बाजार से, दूसरा ऑप्शन है मेला से, तीसरा ऑप्शन है छेका कर के और चौथा ऑप्शन है बारात से। तो दोस्तों वह जब छेका करने जाते हैं राघव बाबू और छेका में जब वो दान दहेज की बात सुनते हैं तब उन्हें बड़ा ही बुरा लगता है और वह जब घर आते हैं तो बिना हाथ पैर धोए बिस्तर पे पड़ जाते हैं। तो यही से वह प्रश्न बना है। अगला प्रश्न है, बुढ़िया माय के केकर दुख नी देखल गेला। जब वो आते हैं और बिस्तर पे राघव बाबू पड़ जाते हैं तो जो राघव बाबू की माँ होती है बुढ़िया माँ, वह उसी के बारे में पूछा जा रहा है, उसको किसका दुख नहीं देखा गया, वह किसका दुख उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो यहाँ पे प्रश्न का ऑप्शन है संध्या कर, दूसरा ऑप्शन है सरस्वती कर, तीसरा ऑप्शन है राघव बाबू कर, चौथा ऑप्शन है सुंदर कर। तो दोस्तों यहाँ पे जो बुढ़िया माँ होती है वह राघव बाबू के दुख को नहीं देख पाती है और वह उसके पास चली जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राघव बाबू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा खेत के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए फिर से हम लोग आते हैं। बुढ़िया माय के कर दुख नी देखल गेला। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है संध्या कर, दूसरा ऑप्शन है सरस्वती कर, और तीसरा ऑप्शन है राघव बाबू कर, और चौथा ऑप्शन है सुंदर कर। तो दोस्तों जो बुढ़िया माँ होती है वह राघव की माँ होती है, और राघव का दुख उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राघव बाबू। अगला प्रश्न देखते हैं। राघव बाबू सिसक सिसक के कांद उठलक काले। जो राघव बाबू थे वह सिसक सिसक के क्यों रोने लगते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन देखें दोस्तों। पहला है दहेज कर सुन के, दहेज की बात सुनने के उपरांत। दूसरा ऑप्शन है माँ कर दुलार पाके, माँ का जो लाड प्यार है उसको पाके। तीसरा ऑप्शन है खेत डाँड़ बेचे के चलते, वह खेत जो बेचने वाले थे उसको सोच के। और चौथा ऑप्शन है क्यों नहीं। तो दोस्तों जो राघव बाबू थे वह जब बिस्तर पे पड़े रहते हैं और अपनी माँ का दुलार पाते हैं, तो वह 50 वर्ष के होने के बावजूद भी सिसक सिसक के, कांदने का अर्थ होता है दोस्तों रोना, तो सिसक सिसक के वह रोने लगते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, माँ कर दुलार पाके। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नीम डाँड़ के बेचे का कारण रहे। जो नीम डाँड़ था उसको बेचने का क्या कारण था, ऐसा पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है पढ़ाई लिखाई कर खर्चा पूरा करने के लिए। दूसरा है तिलक दहेज देवे कर लिए। तीसरा ऑप्शन है घर बनाए के लिए। और चौथा ऑप्शन है कर्जा चुकाने के लिए, जो कर्ज है उसको चुकाने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों तिलक और दहेज देने के लिए नीम डाँड़ को बेचा जा रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। माँ तो के याद है ना, याद है कौन, किसने कहा माँ तो के याद है नाना। जो नाना है वह नीम डाँड़ के तोर नाव करेक बेरा का कह रहा। जो राघव बाबू की माँ होती है उनके बारे में राघव बाबू उनको कह रहे हैं कि आपको याद है जब नाना तुमको यह नीम डाँड़ जब दे रहे थे, यानी नीम डाँड़ का जो ज़मीन है वह जब आपके नाम कर रहे थे, तब नाना ने क्या कहा था, आपको याद है। पहला ऑप्शन है एहे तोर बेटा है के। दूसरा ऑप्शन है एहे तोर बाप है के। तीसरा ऑप्शन है एहे तोर जायदाद है के। और चौथा ऑप्शन है एहे तोर माँ है के। तो दोस्तों इस प्रश्न में किसके बारे में ऐसा कहा गया है, तो नाना उसको जब ज़मीन दे रहे थे उस वक्त बोले थे आज से यही ज़मीन जो है वह तुम्हारी माँ है। ऐसा कह के वह ज़मीन जो है वह इनको दिए थे राघव बाबू की माँ को। और राघव बाबू की जो माँ होती है उनका नाम जगतारिणी होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुआ कर अर्थ का होवेला। गुरुआ का अर्थ बताना है दोस्तों। गुरुआ का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है कड़वा होता है, दूसरा मीठा, तीसरा तीता, चौथा सब के। यहाँ में से जितने ऑप्शन हैं वो सभी। तो दोस्तों गुरुआ का अर्थ होता है मीठा। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मीठा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन छाती में पखना तेंगैर के नीम डाँड़ के बेचे के लिए तैयार हो लाए। किसने अपने सीना पे पत्थर रख के और नीम डाँड़ को बेचने के लिए तैयार हुआ, ऐसा पूछा जा रहा है। तो किसने तैयार हुआ दोस्तों। पहला ऑप्शन है राजेश्वर ने, दूसरा राघव सिंह, तीसरा संध्या और चौथा बुढ़िया माँ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राघव सिंह ने। राघव सिंह जो थे वह अपने सीने पे पत्थर रख के ना चाहते हुए भी नीम डाँड़ को बेचने के लिए तैयार होते। डाँड़ का अर्थ होता है दोस्तों खेत। नीम खेत को बेचने के लिए तैयार होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। के कहलक बेटी तो काट कर ऊ डोंगा है के जे कतना कतना के पार उतरा सकेला। यह कथन किसका है जो कहे कि बेटी इस तरह की होती है जो एक काठ की तरह होती है, काठ की डोंगा की तरह होती है, काठ की नाव की तरह होती है, जो नाव के सहारे कितने लोगों को नदी के पार पहुंचा सकती है, ऐसा किसने कहा। तो पहला ऑप्शन है संध्या ने, दूसरा है सरस्वती ने, तीसरा राघव सिंह और चौथा अनिल मान। तो दोस्तों ये कथन किसका था,
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संध्या के द्वारा यह बात कही गई है। अपने लिए, खुद अपने लिए कही गई है कि आप लोग बेटी जो होती है उसको क्यों भार क्यों समझते हैं, बोझ क्यों समझते हैं। बेटी तो एक नाव की तरह होती है जो सभी लोगों को नदी के पार पहुंचा सकती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्शा में के मूड गाइड के चुपचाप बैठले। मूड का अर्थ होता है दोस्तों सर, और गाइड का अर्थ होता है नीचे गाड़ देना, जमीन के अंदर गाड़ देना। लेकिन यहाँ जमीन के अंदर की बात नहीं हो रही है, मीन्स कि यहाँ सर से मुराद हो रहा है, तो सर को झुका लेने से बात हो रहा है। तो किसने रिक्शा में जब बैठा तो वह अपना सर नीचे झुका लेता है, पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है राघव कर्माय, दूसरा ऑप्शन है संध्या, तीसरा ऑप्शन है राघव बाबू और चौथा ऑप्शन है राजेश्वर। तो दोस्तों जो संध्या होती है, जो राघव बाबू होते हैं, वो जब अपनी माँ को लेकर कचहरी जाने लगते हैं और रिक्शा में जब बैठते हैं तो वह शर्म से अपने सर को नीचे झुका लेते हैं। तो यह इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राघव बाबू। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन कहलक माय हाथ के हिने करो छापा लगाए है। ऐसा किसने कहा कि माँ आप हाथ इधर कीजिए, आपके हाथ का अंगूठा लगाना है। ऐसा किसने कहा। पहला ऑप्शन है राघव बाबू ने, दूसरा ऑप्शन है वकील साहब ने, तीसरा ऑप्शन है अनिल ने और चौथा ऑप्शन है मुंशी ने। तो दोस्तों यह किसने कहा था। जब वह कचहरी जाते हैं राघव बाबू अपनी माँ को लेके, तो वहाँ जब लिखा पढ़ी होने लगता है, लिखाई पढ़ाई होने लगता है, तो उसके दौरान ज़मीन का जब बेचने का काम होने लगता है, तब वह कौन बोलता है, तो मुंशी बोलता है। मुंशी बोलता है राघव बाबू की माँ को कि माँ आप हाथ इधर कीजिए, आपका अंगूठा लेना है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मुंशी के द्वारा ऐसा कहा गया था। बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, राघव बाबू नहीं कहा था, मुंशी के द्वारा यह बात कहा गया था, आप याद रखिए। अगला प्रश्न, के संध्या के टुकुर टुकुर ताकत रहे। यह कहाँ पे होता है दोस्तों। जब संध्या कचहरी पहुँच जाती है और बोलती है कि अब ज़मीन नहीं बिकना है, नहीं बेचना है, तब उसे किसने टुकुर टुकुर मतलब एक टकी नज़र से देखने लगते हैं। किसके बारे में यह कहा गया है कि वह कौन बंदा है जो एक टकी नज़र से संध्या को देखने लगता है। पहला ऑप्शन है आजी माँ, दूसरा ऑप्शन है मुंशी, तीसरा ऑप्शन है राघव बाबू और चौथा ऑप्शन है सुदर्शन नौजवान। तो दोस्तों जो राघव बाबू जब बोलती है संध्या कि अब ज़मीन नहीं बेचना है, तो राघव बाबू उसे एक टकी नज़र से देखने लगते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राघव बाबू। अगला प्रश्न है, के कहलक आब नीम डाढ़ के बेचेक दरकार नखे। किसने कहा कि अब नीम डाढ़ को बेचने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इससे पहले वाले प्रश्न में ही हम चर्चा कर चुके हैं, किसके द्वारा कहा जाता है कि नीम डाढ़ को अब नहीं बेचा जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संध्या के द्वारा ये बात कही जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संध्या के यूपीएससी का रिजल्ट में, यूपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट आता है, देश में कैवां स्थान मिला, उसे देश में कितना रैंक मिलता है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो कहानी में बताया गया है कि जो संध्या रहती है यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट में, उसे 24वां रैंक मिलता है, 24वां स्थान मिलता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 24वां। अगला प्रश्न देखते हैं, के कहलक राउरे आप अफसर बेटी कर बाप है की। किसका कथन है और किसने कहा कि राउर अब अफसर बेटी कर बाप है की। किसने कहा कि अब आप अफसर की बेटी के बाप हैं, ऐसा किसने कहा। आजिम, पहला ऑप्शन है आजिम है, दूसरा है संध्या, तीसरा मुंशी, चौथा वकील साहब। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संध्या के द्वारा ये बात कही जाती है अपने पिताजी राघव सिंह को कि अब आप मायूस मत होइए, अब आप एक अफसर के बाप हैं, अफसर बेटी के बाप हैं, इसलिए अब आप मायूस बिल्कुल भी नहीं रहिए और सीना चौड़ा करके चलिए, गर्व से चलिए कि आप एक अफसर बेटी के बाप हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों, नीम डाँड़ में स्कूल खुलवाए के बात कौन कहलक। जो नीम डाँड़ होता है उसमें स्कूल खुलवाने की बात किसके द्वारा कही जाती है, आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे आप लोग संध्या कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे संख्या जो लिखा हुआ है उसके जगह में आपको संध्या कर लेना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, संध्या के द्वारा कहा जाता है कि जो नीम डाँड़ है अब उसको बेचना नहीं है, उसमें हम एक स्कूल खोलवा देंगे आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीम डाँड़ कर स्कूल कर का नाम रखाल गेलक। जो स्कूल नीम डाँड़ में बनने वाला था उस स्कूल का क्या नाम रखा गया। तो दोस्तों आपको बताना है, पहला ऑप्शन है राघव बाबू बाल विकास विद्यालय, दूसरा ऑप्शन है जगतारिणी बाल विकास विद्यालय, तीसरा ऑप्शन है संध्या विकास विद्यालय और चौथा ऑप्शन है नीम डाँड़ विकास विद्यालय। तो दोस्तों जो राघव बाबू की माँ होती है उनका नाम होता है जगतारिणी, उसी से इस स्कूल का नाम जगतारिणी बाल विकास विद्यालय रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कचहरी में देखैया मन के काले काठ मार देलक। काठ का अर्थ है दोस्तों वो लोग एकदम स्थिर हो गए, वो लोग एकदम भौचक्के रह गए, ऐसा क्यों, कहाँ पे, कचहरी में। यह पूछा जा रहा है प्रश्न में कि कचहरी में जो लोग भी थे देखने वाले उन सब अचानक में भौचक्के रह गए, एकदम अचंभित रह गए, ऐसा क्यों। संध्या कर लाचारी से पहला ऑप्शन है, दूसरा संध्या कर दिलेरी से, तीसरा ऑप्शन है नीम डाँड़ कर बेचायक से, चौथा ऑप्शन है ऊपर देवल सौब से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संध्या कर दिलेरी से। संध्या की दिलेरी देख के एक बेटी होते हुए भी अफसर बनती है और कचहरी आके अपना जो संपत्ति, अपना जो ज़मीन बिकने वाला होता है उसे मना करती है और वहीं पे बोलती है कि अब आप एक अफसर बेटी के बाप है, अब आपको ज़मीन बेचने की दरकार नहीं है। तो यह संध्या के दिलेरी की बात कह रही है दोस्तों। दिलेरी की बात देख के कचहरी में जितने लोग रहते हैं उन लोगों को सांप सूंघ जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन कहलक बाहर बेटी संध्या नावा डहर बनाए के सब ले इंजोत पसराए देलक। यह किसने कहा कि वाह बेटी वाह, शाबाश कि आपने नया डहर बनाया, नया रास्ता बनाया और सभी के लिए उस रास्ते को क्या कर दिया, रोशनमय कर दिया, उस सभी की ज़िंदगी को रोशनमय कर दिया। यह किसने कहा। पहला ऑप्शन है राघव बाबू ने, दूसरा ऑप्शन है कचहरी कर सब आदमी मन, कचहरी में जितने लोग थे वे सभी, तीसरा ऑप्शन है आजी माँ और चौथा ऑप्शन है राजेश्वर। तो दोस्तों यह किसके द्वारा कहा गया था। तो कचहरी में जितने लोग थे, जब संध्या कचहरी पहुंचती है और अपने पिताजी और अपनी दादी को लेके अब निकलती है, तो बाकी जो वहाँ पे कचहरी में जो लोग रहते हैं देखने वाले, वो लोग के मुंह से यही बात निकलती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कचहरी के सभी लोग। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिनसे सभी लोग इन वीडियो का लाभ ले सकें। और आप लोग मेरे चैनल में जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, क्योंकि मैं आपको CGL जो सचिवालय है उसका नागपुरी के साथ साथ हर एक सब्जेक्ट का तैयारी करवाऊंगा दोस्तों, समय के रहते ही करवाऊंगा। आपको घबराना नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।